गाइस, इट्स अंशी, यू नो वेल। आज मैं आप सबको एक पोएम सुनाना चाहती हूँ। ये पोएम एक ऐसे इंसान ने लिखी है जो अभी इस दुनिया में नहीं है। उसने लिखी है ये अपनी विधवा पत्नी के लिए। तो आई होप आप सब इसे रिलेटेड कर पाए। तो स्टार्ट करती हूँ। सुनो, यदि तुम मुझे सुन सकती हो तो सुनो। मुझे पता है मुश्किल है, बहुत मुश्किल है। मुझे पता है मुश्किल है, बहुत मुश्किल है, पर मेरे बिना दिल लगा लो ना। मुझे पता है मुश्किल है, बहुत मुश्किल है, पर मेरे बिना दिल लगा लो ना। और एक हसरत है मेरी, पूरी करोगी क्या? मेरी कब्र पर आकर कभी तो मुस्कुरा लो ना। मैं यहाँ ठीक हूँ, बिल्कुल ठीक हूँ। मैं यहाँ ठीक हूँ, बिल्कुल ठीक हूँ, बस तुम्हें बता नहीं सकता। और मैंने पूछे हैं खुदा से, खुदा के मंसूबे तुम्हारे लिए। वो बोला मसरत देर तलक को तुमसे अब छुपा नहीं सकता, यकीन मानो। हम साथ बैठकर लिख रहे हैं एक नई सुबह तुम्हारे लिए। मैं अपनी जान इस चाह में लेकर आया ही नहीं हूँ। मैं अपनी जान इस चाह में लेकर आया ही नहीं हूँ। अरे तुम भूल तो नहीं गई, तुम जान हो मेरी। तो ख्याल रखो मेरी जान का। तुम मिट्टी से इस तरफ की पहचान हो मेरी। अच्छा, मेरी एक तमन्ना है, मेरी कब्र पर रखा फूल अपनी जुल्फों में सजाऊं। सवाल नहीं, हाँ तुम्हें हक है, अभी भी उतना ही हक है। इन फूलों का रंग अपनी सफ़ेद साड़ी में भर लो तुम। ये सुर्ख लाली आंखों की उतारो, ये आंखें जो रो रो के लाल हो गई हैं। ये सुर्ख लाली आंखों की उतारो तुम, फिर इस बार पर सजाओ इसे। ये बिंदी तन्हा तन्हा है, अपने माथे पे जरा बिठाओ इसे। और कली के जैसे लब तुम्हारे बंद पड़े हैं, और कली के जैसे लब तुम्हारे बंद पड़े हैं। वक्त है खिलने का, ये बताओ उसे। और बेकसूर दिल को आखिर कब तक बेकस रखोगी? बेकस मतलब अकेला। और बेकसूर दिल को आखिर कब तक बेकस रखोगी? किसी और से भी मिलना सिखाओ उसे। मैं तेरे पायल की झनकार सुनना चाहता हूँ। मैं तेरे पायल की झनकार सुनना चाहता हूँ। मेरे सीने पे टूटी तेरी चूड़ियाँ चीखती बहुत है, बस बहुत हुआ। अब मैं तेरे कंगन की खनकार सुनना चाहता हूँ। अच्छा, ठीक है ना। ज़िंदगी आखिर हम सबकी मेहमान ही तो होती है। ज़िंदगी आखिर हम सबकी मेहमान ही तो होती है। मगर वो जो इतनी नफ़रतों के बाद भी, इतनी खामियों के साथ भी, इतनी कमियों के बाद भी हमें कबूल करती है। देखो, वो मौत आखिर रहमान ही तो होती है। अरे, यदि तुम मुझे अभी भी महसूस करती हो तो सुनो। अपनी मेहमान से इस कदर रूठी ना रहो। ज़िंदगी तरस गई है, उससे बात करो। खुदा के वास्ते तुम मौत से पहले मत मरो। अच्छा, जहाँ मैं दफन हूँ ना, वहाँ एक बगीचा बना लो। अच्छा, जहाँ मैं दफन हूँ ना, वहाँ एक बगीचा बना लो। फिर मेरी कब्र पर खुशबू तो होगी, मगर फूलों को टूटना नहीं पड़ेगा। तू आती रहा करना, तुझे भी रंगों से छूटना नहीं पड़ेगा। और तू खोल के देख कभी घर अपना, तुझे सुकून मेरी कब्र से ये रो रो कर लूटना नहीं पड़ेगा। तू नूर है, बेकसूर है। तू नूर है, बेकसूर है। आसमां की तरफ देख तो सही एक दफ़ा, तुझे पंखों से अपने रूठना नहीं पड़ेगा। और ये अंतिम पंक्तियां हैं कुछ, इसमें एक सवाल है। ये कह तो इंसान उसी इंसान से रहा है, लेकिन ये सवाल उस इंसान से नहीं है। ये सवाल हम सब लोगों से है, हमारी सोच से है, हमारी सोसाइटी से है। तो क्यों, आखिर क्यों, क्यों, आखिर क्यों सफ़ेद सादा लिबास मेरे मरने पर ही तुझे मिला? आखिर क्यों सफ़ेद सादा लिबास मेरे मरने पर ही तुझे मिला? तू मरती तो खुद अपनी अर्थी में लाल जोरे पर होती। आखिर क्यों सफ़ेद सादा लिबास मेरे मरने पर ही तुझे मिला? तू अपनी मरती तो अपने खुद की अर्थी में लाल जोरे पर होती। तू जलती जलती खाक जोरे पर होती। अरे जोरा पहले राख होता, तू राख जोरे में होती। अच्छा होता तू मर ही जाती, अच्छा होता तू मर ही जाती। तेरी रूह भी तेरे जिस्म से आज़ाद जोरे में होती। क्योंकि ये जीते जागते कफन लपेट कर घूमने का तुक मुझे समझ नहीं आता। कफन मतलब सफ़ेद साड़ी। क्योंकि ये जीते जागते कफन लपेट कर घूमने का तुक मुझे समझ नहीं आता। अरे तू जिंदा है, तू जी, इससे ज़्यादा क्या कहूँ, मुझे समझ नहीं आता, मुझे समझ नहीं। थैंक यू, डेट्स ऑल।